तो अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। कहने का मतलब कोई भी स्कूल है उसके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार जो है अपन को देने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले, मतलब ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम, ध्यान देना क्या बोल रहा है, कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो है उसका प्रत्येक पुरस्कार जो है वो उसका मान अपन को ज्ञात करना है। कुल पुरस्कार कितने, कुल पुरस्कार कितने, 7 है। अच्छा, 7 पुरस्कार जो है उनकी कुल राशि कितनी है कि भाई अपन को 700। और ये बोल रहा है कि जो प्रथम पुरस्कार है, जैसे जिसको पहला पुरस्कार मिला है उससे 20 रुपये कम दूसरे पुरस्कार को मिला है, फिर उससे 20 रुपये कम तीसरे पुरस्कार को देना है। ऐसा ही बोल रहा है, कम बोल रहा है ना। इसका मतलब जैसे अपन कहीं फर्स्ट प्राइज़ होता है उसको ज़्यादा राशि मिलती है, सेकंड प्राइज़ को उससे थोड़ी कम राशि मिलती है, थर्ड प्राइज़ को उससे कम राशि मिलती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि प्रथम पुरस्कार जितना भी है उससे 20 रुपये कम जो है सेकंड प्राइज़ है, फिर उससे थर्ड जो है 20 रुपये कम है। इट मीन्स यहाँ पर जो है 20 रुपये कम है, तो ये सारो अंतर एक तरह से यहाँ पर -20 होगा। ये तो अपन को ध्यान रखने वाली बात है। मान लेते हैं कि प्रथम पुरस्कार कितना है, माना कि प्रथम पुरस्कार की राशि कितना है, A है, A रुपये। क्लियर हो गया। अब प्रथम पुरस्कार की राशि A रुपये है और इसके बाद वाला जो पुरस्कार है, यदि आप A प्लस D लिखते हैं, दूसरा पुरस्कार A प्लस D लिखते हैं, तो वहाँ D जो है -20 रखना पड़ेगा। पुरस्कार में अंतर कितना है, सार्व अंतर बता दीजिएगा भैया, सार्व अंतर D, और सार्व अंतर जो D है वो -20 ले लेंगे। क्या हो जाएगा, -20। क्या 7 पुरस्कारों का योग S7 कितना रुपये दे रखा है, 700 रुपये दिया हुआ है। कितने रुपये दिया हुआ, 700 रुपये दिया हुआ है। अब अपन S7 700 रुपये दे रखा है, तो यहाँ पर प्रथम पुरस्कार A जो है अपन ने यहाँ माना है A, वो ज्ञात करना है। तो S7 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। देखो S7 का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो AN बराबर, ये SN बराबर क्या होता है बताओ, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ये SN, इसको ध्यान में रखते हुए S7 लिखना है, तो क्या हो जाएगा, N की जगह आप क्या लिख दोगे, 7, तो हो जाएगा 7/2, और ये 2A पता नहीं है अपन को, ये A हो जाएगा, प्लस N की जगह कितना लिख देंगे, 7, और 7 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6D, और बराबर कितना, 700। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2A प्लस के 6D की जगह, ये जो D है उसकी जगह कितना लिख दोगे बताओ, -20 लिख दिया। और ये जो है ना 7/2, इसको इधर गुणा कर दीजिएगा, इधर गुणा कर दीजिएगा, तो कैसे लिख देंगे, 700 इंटू 2 इधर गुणा हो जाएगा, और ये 7 अपॉन में आ जाएगा, ये इधर लेके ट्रांसफर कर दिया ना, वज्र गुणा कर दिया जैसे। अब ये हो जाएगा 2A माइनस का 120, इसको कैंसिल करेंगे तो ये A 1 और ये 100 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 200। तो 2A बराबर 200 और प्लस 120, तो 2A बराबर कितना आ गया, 320, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 160। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम पुरस्कार जिसको अपन ने माना है A रुपये, तो वो कितना प्राप्त हो गया अपन को, 160 रुपये। जब प्रथम पुरस्कार अपन को पता हो गया, द्वितीय पुरस्कार उससे 20 कम है, तो अपन क्या लिख देंगे, प्रथम पुरस्कार
बराबर 160 रुपये, 160 रुपये। द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा? द्वितीय पुरस्कार बताइएगा, उससे 20 रुपये कम है, इसका मतलब 140 रुपये। और ऐसा ही थर्ड प्राइज़ उससे 20 रुपये कम कर दीजिएगा, 120 रुपये, 120। फिर फोर्थ प्राइज़ क्या हो जाएगा बताओ? 100 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये। फिर सारे पुरस्कार बताना, प्रत्येक क्या बोल रहा, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। फिफ्थ प्राइज़ क्या हो जाएगा? 80 रुपये हो जाएगा। फिर छठा जो पुरस्कार है वो कितना हो जाएगा? 60 रुपये हो जाएगा। और जो सातवां पुरस्कार है वो कितना मिल जाएगा अपन को? 40 रुपये मिल जाएगा। तो ये क्या है, जो 7 पुरस्कार है उन सब की राशि आ गई। अब इन 7 पुरस्कार की राशि को यदि आप वापस जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 700 रुपये आ जाएगा। तो आपसे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि भाई जो है अपन को क्या फाइंड आउट करना है कि भाई 700 रुपये जो है 7 नगद पुरस्कार देने हैं, लेकिन इस प्रकार देने हैं कि पहले पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जिसको दिया है उससे 20 रुपये कम सेकंड को देना है, फिर उससे 20 रुपये कम थर्ड को देना है। तो यहाँ डी जो है वो -20 रुपये होगा। डी का रोल कौन करेगा? -20 हो जाएगा। और यहाँ पर कह देंगे कि मान लीजिएगा प्रथम पुरस्कार क्या है? ए। डी ले ही लिया अपन ने। S7 700 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है, 700 रुपये नगद पुरस्कार वितरित करना है। तो ये ऐसा फॉर्मूला लगाते हुए अपन ने किसका मान निकाल लिया? ए। इसका मतलब फर्स्ट प्राइज की राशि अपने पास आ गई। हर एक के अंदर से अपन ने क्या कर दिया? 20 रुपये कम कर दिया। प्रत्येक पुरस्कार की राशि अपन ने ज्ञात कर ली। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। कहने का मतलब है ये निर्णय लिया गया कि स्कूल के बाहर और अंदर जो है अपन पेड़ लगाते हैं। कैसे लगा रहे हैं? क्या निर्णय लिया गया? ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, क्या बोल रहा है? प्रत्येक, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए उसने समझाया कि भाई कैसे क्या लगाएगा। कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई पहली कक्षा है उसका एक अनुभाग का मतलब जैसे सेक्शन होते हैं ना पहली से क्लास के अंदर, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, इस टाइप से। तो यहाँ पर अनुभाग नाम दे दिया उसको कि भाई कक्षा 1 का जो एक अनुभाग है वो 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 है उसका एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। कक्षा 4 का एक अनुभाग 4 पेड़ लगाएगा। ऐसा उसने बताया कि इस टाइप से निर्णय लिया गया। और ऐसा कक्षा 12th तक के लिए चलता रहेगा। कहने का मतलब ये कहाँ से कहाँ तक की क्लासों के बारे में बात कर रहा है? पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की बात करता है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। कहने का मतलब है प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। मतलब हर एक क्लास के 3 सेक्शन मान लीजिएगा। अनुभाग का मतलब है सेक्शन मान लीजिएगा, 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है कि पूरे जो है स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा कितने पेड़ लगाए गए हैं, वो संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। प्रत्येक कक्षा के अनुभाग कितने? प्रत्येक कक्षा के अनुभाग कितने? 3। प्रत्येक कक्षा के अनुभाग कितने? 3। कुल कक्षाओं की
कक्षाओं की संख्या, कुल कक्षाओं की संख्या 12 है, क्योंकि वो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की बात कर रहा है, ठीक है। और प्रत्येक कक्षा जो है वो उनकी संख्या, मतलब पहली क्लास है तो 1 पीरियड, दूसरी क्लास है तो 2 पीरियड, तीसरी क्लास है तो 3 पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कक्षा ना फर्स्ट के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, लगाए गए पेड़ों की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी। कक्षा 1 है, 1 अनुभाग 1 लगा रहा है, और कक्षा 1 के अनुभाग कितने, 3। बताओ कक्षा पहली 1 अनुभाग 1 लगाएगा और अनुभाग कितने, 3। इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 3 × 1 बराबर कितना हो गया, 3। समझ में आ गया। पहली कक्षा है, 1 पेड़ लगाएगी और अनुभाग कितने, 3। 3 से गुणा क्यों है, क्योंकि पहली कक्षा के अनुभाग कितने, 3 है। हर एक क्लास के 3 अनुभाग है, इसलिए 3 पेड़ लगाएगी कक्षा 1। इसी टाइप से अपन बात कर देते हैं, कक्षा सेकंड के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी। बताओ कक्षा सेकंड के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी। सेकंड क्लास जो है वो 2 पेड़ लगाएगी और प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और अनुभाग तो 3 है, तो 3 × कितना हो जाएगा भैया, 2, कुल मिला के 6। इसी टाइप से कक्षा थर्ड की बात करें, उनके द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 × 3, कुल मिला के 9। और ये सारा का सारा सिस्टम इसी टाइप से चलता चला जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर अपन कक्षा लास्ट में 12 की बात कर लेते, कक्षा 12 की बात कर लेते हैं। कक्षा के 12 द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे उनकी बात कर लेते ना। बताओ कक्षा 12 में कितने अनुभाग हैं। कक्षा 12 में अनुभाग कितने, 3, क्योंकि हर एक क्लास के अंदर जो है 3 अनुभाग है। और कक्षा 12 का 1 अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा, तब वो जो 3 अनुभाग है तो 12 × 3, इसका मतलब 36। तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा 36 पेड़ लगाए जाएंगे। इट मीन्स पहली क्लास के विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएंगे, दूसरी क्लास के विद्यार्थी 6 पेड़ लगाएंगे, तीसरी क्लास के विद्यार्थी 9 पेड़ लगाएंगे, और ऐसा ही चलता रहेगा। एक तरह से यहाँ पर इनको देखने से क्या पता चला कि भाई ये जो है समांतर श्रेणी बन गई। कौन सी श्रेणी बन गई, समांतर श्रेणी, जिसका पहला पद A है और सार्वंतर D जो है 3 है। यहाँ पर ये इसकी जो सीरीज है वो कैसी बन गई, 3, 6, 9 और ऐसा ही लास्ट में कितना हो गया, 36। तो यहाँ पर इनको ऐसे लिख के मत जोड़ना, यहाँ पर समांतर श्रेणी बन रही है और समांतर श्रेणी के जो पदों का योग है उसके हिसाब से यहाँ पर योग करके ज्ञात करना है कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। A कितना हो गया भैया, 3, D कितना हो गया, 6 - 3, वो भी 3 ही होगा। A का मान भी 3 है, D का मान भी 3 है, और यहाँ पर ये जो पदों की संख्या है, यहाँ पर ये जो पदों की संख्या है वो 12 है, क्योंकि ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, और ये कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं, 12वीं क्लास के द्वारा लगाए गए। तो ये पद जो है कुल कितने पद है, 12 पद है। तो यहाँ n कितना हो गया, 12। और मुझे कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है, कुल पेड़ों की, विद्यार्थी के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। इसका मतलब मुझे S12 जब मैं ज्ञात कर लूँगा, जो S12 का मान आएगा वो ही क्या होगा, विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा, S12, फॉर्मूले याद हो गए होंगे अब तो। ये 12/2, ये 2A, A की जगह क्या लगा दोगे, 3 प्लस n का मतलब 12 माइनस के 1 × D का मतलब कितना हो जाएगा, 3। ऐसा क्या हो जाएगा, कैंसिल करेंगे इसको, ये 1 और ये 6, ये 6 हो जाएगा 11, 12 - 1 करेंगे 11, 11 × 3 करेंगे तो 33, और ये 6, और जब इसको ऐड कर लेंगे तो 39, कितना हो जाएगा, 39। इसको गुणा कर देंगे, 6 × 9 = 54, हासिल के 5 और 6 × 3 = 18 और 5 = 23। तो कुल
पेड़ों की जो संख्या आएगी, विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 234। बात क्लियर हो गई क्या बेटा? कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये कैसे लिखा पता चल गया? फॉर्मूला होता है ना एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके अंदर अपन ने n का मान रख दिया 12, a का मान रख दिया 3 और d का मान रख दिया ये है ना। सॉल्व कर लीजिएगा, उतार लो, देखो इसको। बात क्लियर हो गई क्या बेटा? नोट कर लो, देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है? टीवी सेटों के निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। कोई भी टीवी निर्माता है वो जो तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में एक समान, मतलब प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। मतलब निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, इसका मतलब डी, मतलब समांतर श्रेणी बनेगी। क्या ज्ञात करना है अपन को? प्रथम वर्ष में उत्पादन ज्ञात करना है, 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात करना है और 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात करना है। इसका मतलब इस प्रश्न से काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी कि भाई प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, 7वें वर्ष, ये 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, 10वें वर्ष में। इसका मतलब जो पर्सनली 10वां जो वर्ष है उसके अंदर कितना उत्पादन हुआ, और कुल 7 वर्षों, मतलब प्रथम 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन हुआ वो अपन को ज्ञात करना है। तो पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। क्या दे रखा है बेटा? तीसरे वर्ष में उत्पादन, इसका मतलब A3 दिया हुआ है। कितना दे रखा है? 600। कितना दिया हुआ है? 600। इसको A3 का मतलब हो जाएगा A प्लस के 2D बराबर 600। एक समीकरण तो अपने पास ये मिल गई। दूसरी समीकरण क्या मिल जाएगी? A7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? A7 और 700 दे रखा है। 7वें वर्ष में उत्पादन दिया हुआ ना, तो हो जाएगा A7 इक्वल्स टू 700। तो A7 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस के 6D बराबर 700। ये समीकरण नंबर 2। अब अपन को समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करके A का मान ज्ञात कर लेना है, D का मान ज्ञात कर लेना। जब A और D का मान जब ज्ञात हो जाएगा तो 10वें वर्ष के अंदर भी कुल उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम 7 वर्षों के अंदर कुल कितना उत्पादन हुआ वो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूँ कि चाहे कोई सा भी पद ज्ञात करना हो, चाहे कितने ही प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना हो, तो आपको A चाहिए होता है और D चाहिए। यहाँ 2 समीकरण बन रही है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2। उन दोनों को हल करके A और D का मान ज्ञात करना है। तो A और D का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। तो लिख देते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से 1 को क्या कर देते हैं? घटा देंगे। तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो अब तो सीधा ही घटाना आ गया होगा। A प्लस के 6D है और यहाँ A प्लस के 2D, तो 4D हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4D। यहाँ है 700 और यहाँ है 600। 700 माइनस 600 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 25। D बराबर कितना? 25। D का मान आ गया 25 आ गया। ठीक है, अब जब D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो A का मान मिल जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? D का मान यहाँ रखेंगे तो A प्लस के 2 इंटू D की जगह 25 और बराबर कितना? 600। ये हो जाएगा A 50 और ये 600। तो A का मान कितना आ जाएगा? इधर ले जाएंगे, 50 है ना, इधर ले जाएंगे तो 550। A का मान कितना मिल गया? 550। A का मान भी मिल गया, D का मान भी मिल गया। अब अपन को क्या क्या जवाब देने उसका सोचते हैं। प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन का मतलब क्या है? A1 चाहिए, पहला पद ही चाहिए, और पहला पद ही क्या होता है? A। तो पहला जवाब तो अपन को यही मिल गया, प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन, इसका मतलब A। और A कितना मिल गया अपन को?
550 टीवी सेट का जो है प्रथम वर्ष के अंदर उसने उत्पादन किया। दूसरा क्या जवाब मांग रहा है आपसे? दूसरे जवाब में कह रहा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन, मतलब 10वें वर्ष के अंदर बोल रहा है, तो 10वें वर्ष में उत्पादन, इसका मतलब A10 चाहिए। तो 10वें वर्ष में 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात करने के लिए मुझे क्या चाहिए? A10 चाहिए। तो A10 ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? AN का फॉर्मूला होता है, जानते हैं, AN बराबर A प्लस के N माइनस के 1 इंटू डी। ये AN ज्ञात करने का सूत्र होता है। यहाँ पर N की जगह 10 लिख दीजिएगा, यहाँ 10 लिख देंगे ना, 10। इसका मतलब जहाँ जहाँ N है वहाँ 10 लिखेंगे। A मालूम है और D मालूम है, A और D मालूम है। तो यहाँ A10 का मतलब बताओ, A की जगह कितना लिख दो, बताओ बेटा? A की जगह कितना है? 550। A का मान मिल चुका है 550 प्लस N कितना लिखे? N कितना लिखे? N जो है वो 10 है, 10वें वर्ष में। N का मान कितना लिखे? 10, क्योंकि 10वें वर्ष में। तो ये हो जाएगा N की जगह 10, 10 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 9 और D हो जाएगा। ठीक है, D का मान भी रख दीजिएगा, यहाँ पर D का मान भी रख दीजिएगा। D कितना बताओ? देखो D जो है 25, ये D 25 है। समझ में आ गया क्या बात? ये A10 कैसे आया बताओ? देखो A10 यहाँ पर लिख देता हूँ। A10 का मतलब A प्लस के 9 और D। A की जगह अपन ने लिख दिया कितना? 550। ये 9 और D की जगह कितना लिख दिया? 25। सॉल्व कर लेते हैं। 550 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। 225 को इसके अंदर जोड़ दो तो 5, ये 7 और ये 7। कुल मिला के 10वें वर्ष के अंदर उसने कितना टीवी सेटों को उत्पादन कर दिया? 775। कितना हो गया? 775। और तीसरा जवाब आपसे क्या पूछ रहा है? प्रथम 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन? प्रथम 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन? उसके लिए अपन को S7 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? S7। तो तीसरा जवाब अपन को ये फाइंड आउट करना है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। उसके लिए अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कुल उत्पादन के लिए S7 ज्ञात करना पड़ेगा। और S7 ज्ञात करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं। S7 का मतलब बताओ? S7 इसका मतलब ये फॉर्मूला जानते हैं, SN का फॉर्मूला देखो यहाँ लिख देता हूँ। SN का फॉर्मूला n/2 और ये हो जाएगा 2A प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n की जगह क्या लिख देंगे? 7। A की जगह जो आया हुआ मान वो लिख देंगे और D की जगह जो मान है वो लिख। S7 का मान निकालना है तो 7/2 और बताओ क्या हो जाएगा? 2 A की जगह A कितना आया हुआ है? 550 प्लस क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1 करेंगे, 7 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और D कितना आया हुआ? 25। D कितना है? 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7/2 और यहाँ पर ये ऐसा करना, 2 कॉमन ले लेना, थोड़ा आसान रहता है, इजी हो जाएगा आपको। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2, ये हो जाएगा 550। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये 3 हो जाएगा और इंटू कितना? 25। ये थोड़ा इस टाइप से कॉमन लेने से आसान हो जाता है, कैंसिल भी हो जाता है। ये और ये कट जाएगा, ये कितना? 7 और ये 550 और प्लस 75 कितना हो जाएगा? 75। ये 7 और इसको जोड़ेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो ये जो हो जाएगा 5 और 5 12 हासिल 625। अब 625 को आप क्या कर दीजिएगा? 7 से गुणा कर देंगे तो 7 5 जो 35 हासिल के 3, 7 दूना 14 और 3 17 का 7 हासिल के 1, 7 6 42 और 1 43। तो S7 का मान कितना आया बताओ? 4375। इसका मतलब प्रथम 7 वर्षों के अंदर कुल टीवी सेट का जो उत्पादन हुआ वो 4375। तीनों के जवाब मिल गए। कौन कौन सा जवाब था प्रथम वर्ष में? इसका मतलब A ज्ञात किया था। फिर 10वें वर्ष में उत्पादन तो A10 ज्ञात करना था और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, इसका मतलब S7 ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन से दोनों ही फॉर्मूले अपने पास काम में आ गए। कौन कौन से?
n पदों का योग वाला फॉर्मूला भी काम में आ गया और nवें पद वाला फॉर्मूला भी अपन को इसके अंदर लगाना पड़ गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न हो जाता है। ठीक है, 2 समीकरण बनी और उसको सॉल्व कर लिया। क्लियर, देख लेंगे, उतार लीजिएगा देखो बेटा।